अच्छा, अब लाइफ से रिलेटेड हाँ बताएं आप। लाइफ से रिलेटेड आप बताओ कैसे। फैमिली लाइफ आगे कैसा रहेगा, क्या रहेगा? देखो कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ रिश्ते आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। अच्छा, और अगर आपने जैसे कि आपने बताया था ना कि मतलब वो डेविल के कार्ड्स ऐसे, तो उस तरीके का अगर कुछ निकालना चाहिए कि हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स कार्ड हैं या डेविल के कार्ड हैं? अब वो तो देखिए आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जब हम कार्ड रीडिंग करेंगे जो कार्ड आएगा वो तो हम निकालते नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग कार्ड्स पे अगर टोटल कार्ड्स में हम 4 या 5 कार्ड सेलेक्ट करें तो उससे क्या लाइफ के नहीं, कभी भी 4-5 कार्ड्स नहीं सेलेक्ट करते श्वेता जी। हर क्वेश्चन के अंदर या तो अगर आप मेजर अरकाना से रीडिंग ले रहे हो, आप मेरी बात समझो, 22 मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं जो कि 22 नंबर को मास्टर नंबर भी बोला जाता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ तो उस तरीके से भी आपको समझा रही हूँ। तो वो जो नंबर है वो एक अलग नंबर हो गया। लेकिन अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे 78 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 22 मेजर होते हैं और 58 माइनर होते हैं। और जो 58 माइनर होते हैं वो 4 भागों में डिवाइड होते हैं, सॉर्ड्स के अंदर, वॉन्ड्स के अंदर, पेंटिकल्स के अंदर और कप्स के अंदर। तो ये अलग चारों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पूछा मैंने कुछ भी निकाल दिया। नहीं, मतलब किसी को कॉमन हो कि वो इन टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए एक आम पब्लिक उसे अपने लाइफ के बारे में 4-5 चीजें जाननी हो कॉमन सी। हाँ, तो वो 5 क्वेश्चंस मिनिमम पूछ सकते हैं एक बारी टैरो रीडिंग के अंदर। उसके अंदर बहुत अच्छे आंसर्स निकल के आते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर जैसे मान लीजिए मैं ही आपसे सवाल करूं कि आने वाले समय में क्योंकि सबके क्वेश्चंस पहला तो ये रहता है कि कैरियर और फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, तो आपने रहता है जैसे कि फैमिली लाइफ, लव, रिलेशनशिप वो कैसे रहेंगे। थर्ड रहता है कि जो आपके लाइफ का स्ट्रगल है वो चीजें हैं वो आगे कंटिन्यू रहेगी या फिर उसमें ब्लेसिंग भी। चौथा रहता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी। पांचवा रहता है कि लोगों को कौन सा रास्ता उनके लिए सही है, कौन सी लाइनें उनके लिए अच्छा है। यही 4-5 क्वेश्चन कॉमन सबके रहते हैं। तो मान लीजिए यही 5 क्वेश्चन है। पर 5 क्वेश्चन किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए? अच्छा, वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही होंगे ना। अभी जैसे आपने 3 सवाल किए अपने लिए किए। हाँ, तो मान लीजिए 5 पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे ही हैं, तो पूरे कार्ड से आप कैसे तो वो अलग अलग तरीके से हम कार्ड्स को निकालेंगे। कि जैसे मैंने आपका निकाला था वो तो फॉर्चुनेटली 3 कार्ड्स अपने आप ही 2 कार्ड्स निकल के आ गए, मैंने नहीं उनको पुश करा। और हमारे में ये बोलते हैं कि जब कार्ड अपने आप खुद दूसरे कार्ड के साथ आ रहा है तो वो आप रीडिंग में रख सकते हो। अलग अलग तरीके के स्प्रेड होते हैं। मेनली जो स्प्रेड होता है, अगर आप मेजर अरकाना से कर रहे हो एक कार्ड से रीडिंग दे दोगे। अदरवाइज जब आप 78 कार्ड्स लगा रहे हो जैसे हमने लगा रखे हैं तो 3 कार्ड्स निकालने होते हैं। एक कार्ड आता है पास्ट का, एक आता है प्रेजेंट का, एक आता है आपके फ्यूचर का। तो इस तरीके से रीडिंग दी जाती है। इसके अलावा फिर 5 कार्ड का स्प्रेड होता है, 7 कार्ड का स्प्रेड होता है, 10 कार्ड का स्प्रेड होता है और अलग अलग बहुत अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स होते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी क्या कन्वर्सेशन चल रही है और क्या आप देख रहे हो उसके अंदर। तो उस तरीके से वो क्वेश्चन आंसर चलते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर किसी काम का सोच के, मान लीजिए मैं आने वाले टाइम में कुछ है उसके बारे में सोच के अगर मैं कार्ड सेलेक्ट करूं तो उसका भी फीडबैक आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आएगा ना। आपको हम बोलेंगे कि आप अगर पर्टिकुलर काम के बारे में सोच रहे हैं तो आप उसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप 3 कार्ड सेलेक्ट करिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। ये जो कार्ड्स हैं, ये जैसे आप अभी लेके आई हैं, ये मतलब कार्ड के अलग अलग डेक हैं। और ये कौन सा डेक है? ये देखिए, ये जो मेरा डेक है ये राइडर वेट का डेक है। अच्छा। ये सबसे ज्यादा पुराना डेक है। और अगर आप बात करते हैं आज की डेट की तो बहुत सारे वैदिक डेक्स भी आ चुके हैं जिनके अंदर भगवत गीता का डेक है, माँ काली का डेक है, गणेश जी का है, हनुमान जी का है, भगवान राम का है। अलग अलग तरीके के बहुत सारे डेक्स हैं। अगर हम बात करें अपने इनकी और दूसरे कार्ड्स की तो उसमें ओजोन के कार्ड्स भी हैं और भी बहुत सारे अलग अलग डेक्स आ चुके हैं। लेकिन सबसे पुराना राइडर वेट है। ऐसा नहीं है कि यही सबसे अच्छी रीडिंग देता है,
और भी अलग अलग तरीके के कार्ड्स हैं, आप किस तरीके से रीडिंग चाहते हो। अब जैसे मैं काली के डेक से भी रीडिंग देती हूँ, ठीक है, और वैदिक में भगवत गीता के डेक से भी रीडिंग देती हूँ। तो उसमें भी अलग अलग कार्ड्स होते हैं, हम स्प्रेड करते हैं, तो हम गाइडेंस ले लेते हैं। अब जैसे इसमें कुछ निकला और आपने बोला कि मैम मेरा काली के डेक से भी रीडिंग करो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या वैदिक रेमेडीज करनी चाहिए या आपको कौन सी चीज का सपोर्ट करके आगे बढ़ना है। अच्छा, तो ये अलग अलग, मान लीजिए इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है किसी के लाइफ में, हाँ, तो अलग दूसरे डेक से वो करके उसको उसका दूसरे डेक से भी प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आप देखो जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी तो सेम ही रहेगी, है ना, तो वो डेक के अंदर आएगी, चाहे वो कोई भी कार्ड निकाले। वैदिक में ये होता है, अब इसमें भी हम रेमेडीज देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसमें रेमेडीज नहीं देते, इसमें भी हम आपको रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज चल रहा है तो उसके लिए क्या करें, अभी जैसे मैंने विश फुलफिलमेंट के लिए वो कार्ड बताया, तो आप उसको कर सकते हो ना, लगा सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून को निकाल के आप प्रिंट आउट लगा सकते हो। इसी तरीके से अब जैसे वो कप्स पेंटिकल्स का कार्ड आया था, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के कार्ड्स हैं जिनको आप यूज करके उनका प्रिंट आउट निकाल के उनके साथ आप वर्किंग कर सकते हो। चलिए एक और सवाल है कार्ड पे। हाँ। बिल्कुल वो सवाल भी मैं बता दे रही हूँ। हाँ। मतलब मैंने एक नॉवेल लिखा हुआ है, पब्लिकेशन के लिए दिया हुआ है। अच्छा। मैं जानना चाहती हूँ उसका कैसा रहेगा, उसका कैसा लोग रहेगा, पसंद करेंगे या नहीं। ओके, कोई नहीं, हम कर लेते हैं। आप कार्ड चूज करो। और ये तो तीन, अब देखो दो तीनों खुद आया ना अपने आप, आपने तो नहीं निकाले ना। ये तो खिचड़ी रिव्यू देखो बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा। पास्ट में काफी प्रॉब्लम्स आई थी, अभी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको, जो आपका जो नॉवल के बारे में मैं कह रही हूँ, और आपको स्टेबिलिटी फैक्टर आएगा, धीरे धीरे करके ग्रोथ होगी और आगे आपको बहुत हैप्पीनेस वाला टाइम आएगा, पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी। पर नॉवल तो मैंने पहली बार दिया, एक बार लिखा था पर मैंने पब्लिकेशन के लिए कोई बात नहीं, अभी आपने दिया है तो उसका रिजल्ट जो आउटकम आएगा वो अच्छा आएगा, अच्छा ही आएगा आउटकम। चलिए और लोग भी हैं वो जानना चाहते हैं, तो थोड़ा उनका भी निकलवा देते हैं कि हमारे कैमरामैन है अजीत, वो जानना चाहते हैं उनकी लाइफ कैरियर को लेके कैसा रहेगा। तो आइए अजीत जी। अजीत जी अब पूछो, क्वेश्चन पूछिए कि क्या है, कैरियर ही है या कुछ और पूछना है, क्या पूछना है आपको? लाइफ में कैसा हो, वही है कि लाइफ कैरियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड ही है। फाइनेंस रिलेटेड कैसा हो। तो कार्ड आपको चुनना होगा। कार्ड तो आपको ही चुनना होगा अजय जी। अब आप देखो, ये काफी टिपिकल सिचुएशन में है अभी, और वही है कि कुछ अभी इन्होंने मेजर चेंज करना चाह रहे हो लाइफ में, पीछे से निकल के आगे बढ़ना चाह रहे हो। अब आप देख लो, बढ़ जाओगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। पीछे की सिचुएशन को आप छोड़ के आगे मूव ऑन कर रहे हो, ये मैंने बताया था ना आपको। अब देखो इनका वो ही आ गया कि ये पीछे की जो भी सिचुएशन थी उससे आप आगे मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना होगा। पेशेंस, बिल्कुल। अच्छा ये कार्ड्स के बारे में एक मिथ्स है, जो मतलब टैरो कार्ड रीडर बहुत सारे मिलते हैं, आप भी ऐसे जैसे हम गूगल में ऐसे कॉमन पब्लिक, सबकी रीच तो आप तक होगी नहीं। हाँ। तो लोग गूगल में आते हैं, तो कैसे आम पब्लिक मतलब जज करे कि किससे टैरो कार्ड रीडिंग हम करवाएं कि जेन्युइन है? क्योंकि बाय चांस ऐसे ही, जैसे आपने आज मेरा कार्ड है, ऐसे ही मैंने एक बार किसी से निकलवाया था, मुझे लगता है ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर हो गया या 6 मंथ से ज्यादा तो जरूर हो गया। तो मेरा वो डेविल और वो सारे क्या क्या सारे वैसे ही निकले थे कार्ड, आई थिंक मुझे उस टाइम। तो सिचुएशन भी वैसी ही चल रही होगी तब आपकी। हाँ, मे भी 6 महीने पहले कई सारी चीजें चेंजेस तो हुए हैं। हाँ। तो वो मतलब अब जेन्युइन कौन सा है ये लोगों को कैसे पता चलेगा? देखो श्वेता जी, मैं आपको इस चीज के लिए एक क्लियर बोलती हूँ, कोई भी टैरो कार्ड रीडर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट कोई गलत नहीं गाइड करता, कोई नहीं गलत गाइड करता। सबकी अपनी अपनी एनर्जीज हैं,
सबकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है ना। अब कई लोगों का, अब आप देखो कि आपको किससे कनेक्शन फील हो रहा है। अगर आपको काजल बजाज से कनेक्शन फील हो रहा है, आप काजल बजाज के पास जाओगे। अगर आपको किसी और से कनेक्शन फील हो रहा है, आप किसी और के पास जाओ। तो जिससे आपको लगता है कि ये कनेक्शन होता है। अब आप देखो ना, जरूरी नहीं है कि आपका कनेक्शन ही नहीं फील हो रहा। अब जब आप रीडिंग लेने जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर वो ट्रस्ट लेवल होना चाहिए कि मैं उनकी बात के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तभी आप उसको फॉलो करोगे, रिस्पेक्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। अगर आपका उनके साथ कनेक्शन ही नहीं बैठेगा तो ना आप फॉलो करोगे, ना ट्रस्ट करोगे, और मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। मतलब कनेक्शंस की फीलिंग, कनेक्शन इज वेरी जस्ट लाइक अ रिलेशन में कनेक्शन फील नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल कैरी ऑन नहीं कर सकते। तो टैरो भी ऐसे ही, बिल्कुल टैरो भी ऐसे ही है, न्यूमरोलॉजी भी ऐसे ही है, एस्ट्रोलॉजी भी ऐसे ही है। कोई भी जो ये स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, कोई भी है, वो गलत आपको नहीं करेंगे, कोई भी गलत गाइड नहीं करेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर कनेक्शन। तो मान लीजिए अगर ऐसा भी तो हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि रिलेशन में भी आपके दो लोगों के साथ कनेक्शंस मैच करते हैं। हाँ। तो आप कंफ्यूज रहते हो। मतलब जान लीजिए दो दोस्त हैं आपके, हाँ। कौन अच्छा है, कभी कभी आप डिसाइड नहीं कर पाते, तो दोनों के साथ के कनेक्शंस मैच करती। तो ऐसा भी होता है कि दो टैरो कार्ड रीडर के साथ आपके कनेक्शंस मैच कर रहे हो। बिल्कुल। तो हो सकता है कि अगर सपोज मैं आपके पास आऊं, जैसे ओवरऑल नॉट बैड, गुड ही लगा, ठीक है, स्ट्रगल है वो तो रहता ही है लाइफ में, स्ट्रगल है, स्ट्रगल करके इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन अगर यही मैं कहीं जाऊं या आपके साथ ही मैं दोबारा आप सारे कार्ड ले मैं निकालूं, उसमें डेविल या कुछ ऐसे जो अपने जैसे वो वाले वो सारे कार्ड निकल गए, कार्ड तो जरूरी क्या नहीं है कि डेविल का कार्ड निकल के आएगा। अगर आपके ऊपर वो प्रॉब्लम है या वो नेगेटिविटी है, तब वो कार्ड निकल के आएगा। अच्छा। और एक क्वेश्चन आपने एक बार ही पूछा तो आप उसको बार बार रिपीट मत करो। जैसे कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी में कि बार बार भी कुंडली मत दिखाओ, डोंट गेट योर एनर्जीज कंफ्यूज्ड। तो टैरो में भी यही है। अगर आपने एक सवाल को पूछा है, अब आप 2-3 महीने के लिए थोड़ा पेशेंस रखो कि मैंने ये सवाल पूछा, अपने करियर से रिलेटेड पूछा, अपने नॉवल से रिलेटेड पूछा, अपने भारतवर्ष के लिए पूछा। तो ये नहीं है कि अगर हमने पहले कुछ पूछा तो कुछ अलग निकल के आया, फिर दोबारा, उससे क्या होगा कि वी आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन्स अराउंड अस। अच्छा। तो हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, अपने लिए भी सामने वाले के लिए भी। हमें एक क्लैरिटी ऑफ विजन के साथ कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन है, अगर हाँ आपका 2 लोगों से संयोग बनता है, अब 2 लोगों से उसको चेक कराओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बार बार किसी चीज को रीड कराने से वो चीजें चेंज नहीं हो जाएंगी, वो समय लगेगा, समय के उससे ही चेंज होगी धीरे धीरे। अच्छा, जैसे किसी को सिर्फ यही जानना हो कि मान लीजिए उसको लगता हो कि नहीं मैं स्ट्रगल मैं अभी कर लूंगा या कर लूंगी, जो भी XYZ, और मैं अपने लाइफ का जो भी डिसीजन है अच्छा बुरा मैं लूंगा या लूंगी, नहीं होगा अच्छा मैं फिर दूसरा कुछ किया जाएगा। हाँ, लेकिन उसको ये लगा कि कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है उसके ऊपर किसी ने किया है, या कुछ ऐसे चीजें तो नहीं है उसके लाइफ में, नेगेटिव एनर्जी, तो क्या ये टैरो ये भी बता सकता है? बस वो चीज जानना चाहिए कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं उसके लाइफ में। मैंने जैसे आपको डेविल का कार्ड दिखाया था, टॉवर का कार्ड आ जाता है कभी आपके, तो कोई ये मन में ये सवाल रख के भी कार्ड चूज कर सकता है कोई नेगेटिव? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं अपने मन में रख रही हूँ कि मेरे लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ है, हाँ, तो अब ये सोच के मैं अगर तो आप पूछ सकते हो उससे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बार सारे कार्ड को मिक्स कर दीजिए, क्योंकि अभी तो मुझे लगभग आइडिया हो गया कि इधर साइड से कुछ ठीक ठाक निकल रहा है, उधर से कुछ सही नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं है, ये आपकी भ्रम है मेरा। क्योंकि मैंने जब इस साइड से निकाला थोड़ा ठीक ठाक निकला, उधर से जब निकाला नहीं, ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जैसे ऐसे बिछा के निकालना था या आप अपने हाथ में से ली रंगी उससे भी निकाल सकते हैं? उससे भी निकाल सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अच्छा, वैसे हम स्प्रेड करके ही निकालते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। अच्छा, क्योंकि हम शफल कर देते हैं इन्हें, ताकि सामने वाले को ये ना रहे कि वो कार्ड जो है वो हमने शफल नहीं करा। क्योंकि बार बार क्या होता है, अब जैसे हम अपने पास में होते हैं तो कैंडल भी जला के रखते हैं। कैंडल क्यों जला के रखते हैं? ताकि जो
अब आपके अंदर क्या एनर्जी है मुझे नहीं पता, पॉजिटिव है नेगेटिव है मैं नहीं जानती, तो आपकी एनर्जी मेरे कार्ड को खराब ना करे, मैं उससे क्लीन कर लेती हूँ। अब जैसे मैंने, अब ये ब्लैक टर्मलिन है, ठीक है ना, क्रिस्टल है, तो मैंने ये इसके ऊपर रख दूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी अपने क्रिस्टल से कि जो भी नेगेटिव एनर्जी या जो भी गलत एनर्जीज जो भी आ गई है मेरे कार्ड के अंदर, तो ब्लैक टर्मलिन रिमूव करेगा, उसको हेल्प करेगा कार्ड को प्यूरिफाई करने। अच्छा, और ये इसका क्या मतलब है? ये 7 चक्रा है, तो ये अपनी एनर्जीज देगा। ये क्रिस्टल के अंदर आ जाता है। क्रिस्टल, हर क्रिस्टल की अलग अलग स्पेशलाइजेशन। ये जैसे नॉर्मल भी इंसान ये नॉर्मल है, हाँ, तो उसके अंदर अच्छी एनर्जी आएगी उसके घर में रखने से, ऑब्वियसली। और ये जो बटन, ये एंजल वो है, क्योंकि जब भी हम कार्ड रीडिंग करते हैं देन वी कॉल अपॉन द डिवाइन एंजल ऑल्सो। डिवाइन एंजल क्या मतलब, जो देवदूत होते हैं हम उनको भी कॉल करते हैं। अच्छा, तो ये डिवाइन एंजल अगर कोई आम आदमी अपने घर में रखे तो उनके घर में बिल्कुल रखे ना, क्यों ना रखे। उनकी रक्षा क्रिस्टल्स अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। अच्छा, क्रिस्टल्स तो बहुत मिरेकल की चीज है, तो आप तो ये रखने से तो मतलब उनके घर में भी देखिए नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। ऊपर डिपेंड करता है फिर। अच्छा, क्योंकि मुझे तो क्रिस्टल से मेरे क्लाइंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को, हमें इतने मैजिकल रिजल्ट्स मिले हैं कि अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको टेस्टिमोनियल्स शेयर कर दूंगी। अच्छा, सब चीजें जो है कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है ना। इस बार मैं थोड़ा पीछे से निकालती हूँ। हाँ। आपका क्वेश्चन क्या था कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। आपने अपने विचारों के अंदर ही बहुत ज्यादा क्योस पैदा करा हुआ है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके माइंड के अंदर। ये करूं, ये करूं, ये ना करूं, वो छोड़ूं, वो करूं, मतलब कहते हैं ना कि आप सेल्फ से ही फाइटिंग पोजीशन में होगी। लेकिन कोई ब्लैक एनर्जी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। आपको जो करना है, आपने अपनी जो थॉट्स हैं उनको थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ लेके जाओगे तो आपको जो रास्ता ढूंढ रहे हो ना, आप जो नहीं मिल रहा वो मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज लोगों को ये भी सवाल रहता है, जो टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं तो लोगों का रहता है कि जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन बता दो, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, मतलब मुझे टैरो कार्ड रीडिंग नहीं आती, पर नॉर्मल अगर कोई मेरे पास भी आएगा तो किसी, मान लो कोई आया कि ब्रेक लव, जिसका रिलेशन अच्छा हो ये क्वेश्चन करने ही नहीं आएगा, जिसके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। अब मैं तो एक एज ए पॉडकास्ट आप इंटरव्यू के लिए तो मैं कुछ भी क्वेश्चन कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं आपके पास रीडिंग के लिए आऊंगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो चार्ज होगा वो मैं पे करूंगी, तो उतनी देर में मैं वही क्वेश्चन पूछूं जिसका मुझे जेन्युइन सा सॉल्यूशन चाहिए। तो अगर मेरा कोई लव रिलेशनशिप ब्रेक, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं पूछना है, तो मैं वो सवाल नहीं करूंगी। तो आदमी गेस कर सकता है ना कि कोई अगर आपसे पूछे कि मेरा लाइफ कैसा चला, तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कुछ प्रॉब्लम है, तो ये तो नॉर्मल सा जवाब तो ऐसे भी आ जाएगा। तो फिर इसमें डिटेल्स कैसे, उसकी एक्चुअल आप कैसे कर पाती हैं कि वो उसको लगे कि नहीं जेन्युइन जवाब है? मतलब मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझ पाई। मतलब देखिए, नॉर्मल अगर मैं आपके पास आपसे सेशन बुक कराने आई, मान लीजिए आपका सेशन मैंने लिया आपके उसमें, और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मेरे लाइफ में, मेरे लव रिलेशन में, मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये तो आप क्वेश्चन सुन के समझ जाएंगे कि यहाँ मैं आपके पास आई हूँ, ये सवाल करी, मतलब ऑब्वियसली मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है, तो वो आप बता दी कि प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम कैसा है, क्या है, ये आप कैसे इलेबोरेट करती हैं बिना उसके? बिल्कुल, जब कार्ड्स हम 3 निकालते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि आप, अभी जैसे मैंने आपको बताया, या आपकी जो थॉट्स हैं वो इस टाइम बहुत ही ज्यादा मतलब क्योटिक है, तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि आप बहुत ओवर थिंकिंग में चल रही हैं। और अभी तो ये सिंपल, हमने एक कार्ड निकाले हैं, जब हम 3 कार्ड्स निकालते हैं या 5 कार्ड्स निकालते हैं तो हम उनसे पूछते जाते हैं क्वेश्चंस बीच में, सामने वाले से, कि क्या चीज चल रही है, कैसे चल रही है, तो तब वो सारा कुछ निकल के आपके सामने रीडिंग में आ जाएगा। अच्छा, मतलब वो कार्ड्स के जरिए आप उनसे सवाल करते हैं? बिल्कुल कार्ड्स के जरिए क्वेश्चंस भी होते हैं, आंसर भी आ जाते हैं। अच्छा, टैरो कार्ड रीडर रीडिंग में एक सवाल ये भी कि क्या कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो नहीं पूछने चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तक तो नहीं है मेरी नॉलेज में। जैसे कोई ना, मान लीजिए आके ये इससे सवाल भी कर सकते कि मेरी डेथ कब होगी, कोई ओल्ड एज है, तो इस तरह के लोग भी आते होंगे,
तो अभी तक मेरे पास ये सवाल आया नहीं। अच्छा, तो मान लीजिए कोई ओल्ड एज या कुछ ऐसे लोग आएंगे कि मेरी, या किसी को ये भी रहता है कि मेरी डेथ कब होगी, मैं जान लूं उससे पहले मैं इतने काम कर लूं। अगर इतना होता तो मैं भगवान ना बन जाती। अच्छा अच्छा, आप लोग जो रीडिंग करते हैं, हाँ। कार्ड रीडिंग, तो आप लोग अपना भी प्रिडिक्शन करके उसके हिसाब से काम देखिए, करती हैं? अगर मैं निकलने लगती हूँ घर से और अगर मेरे को अपने पूरे डे का देखना है तो मेरे को अपने एंजल्स के साथ, अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर मैं कार्ड शफल करके चुपचाप एक कार्ड आंख बंद करके अपना निकाल लेती हूँ और देख लेती हूँ कि क्या मेरा डे पूरे दिन में रहने वाला है। अच्छा, तो अगर पॉजिटिव कार्ड आया है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव कार्ड आया है तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हूँ कि आज का डे बहुत अच्छा जाने वाला नहीं है, बट हाँ वैसी बात है, हमें अपना कर्म तो करना ही है, तो हम अपना कर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मतलब आप, अच्छा जैसे आपने क्या कि आप अपना कार्ड, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने फ्राइडे बोला था, तो क्या आप कार्ड देख के बोली कि नहीं फ्राइडे नहीं वेडनेसडे को करते हैं हम? नहीं, मेरे को फ्राइडे या वेडनेसडे का, अभी जैसे आज 15th है तो मैं 6 नंबर से रूल होती हूँ, मेरे लिए 6 नंबर पॉजिटिव है, वेडनेसडे है, अच्छा, 5 नंबर का दिन हो गया, बुध का दिन हो गया, हमारा काम है कम्युनिकेशन का, तो मैंने बोला वेडनेसडे कर लो। अगर आप फ्राइडे भी करते तो भी मुझे अच्छा रहता, बट वहां पे 17 तारीख आ रही थी, तो 17 तारीख क्या है, 8 नंबर है, 8 नंबर शनि महाराज का नंबर है बहुत अच्छा, इन्फिनिटी का नंबर भी है, लेकिन वो क्या करता है, स्लोली स्लोली चीजों को करता है। तो इसलिए मैंने कहा अगर ऑप्शन बेस्ट मिल रही है, व्हाई नॉट 15 तारीख एंड वेडनेसडे। अच्छा, मैं भी 6 से रूल करती हूँ। वेरी अच्छा, ये जो मूलांक और जैसे 6 का है, ये भी मुझे संदीप सर ने बताया था कि आपका मूलांक 6 है, तो ये मूलांक जो 6 है तो उसका भी टैरो कार्ड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी सवाल किया था कि कोई अगर क्वेश्चन ना करे, सिर्फ अपना मूलांक भाग्यांक इन चीजों से जानना चाहे तो उस पे भी कार्ड, हाँ आप कर सकते हो। देखो, आप बता दोगे कि मैम मेरा ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है, या आप अपने डेट ऑफ बर्थ दे दी। अनफॉर्चुनेटली मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं उससे भी देख लूंगी कि आपका ड्राइवर कंडक्टर ये है, तो सवाल तो आपको ही करना पड़ेगा ना। अच्छा, उसके लिए चाहे ड्राइवर कंडक्टर देके भी आप सवाल, ड्राइवर कंडक्टर कुछ भी हो, ड्राइवर कंडक्टर की ओवरऑल लाइफ कैसी चल रही है, ऐसा कुछ टैरो कार्ड नहीं बता वो आप निकाल सकते हो। ओवरऑल लाइफ के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो फिर हम उस तरीके से क्वेश्चन करेंगे कि मेरी लाइफ में, जैसे इनका यही सवाल था, इन्होंने जो क्वेश्चन किया था इनका यही कि इनकी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी। तो मान लीजिए ये अपना ड्राइवर और कंडक्टर आपको बताते हैं, तो आप इनकी ओवरऑल लाइफ निकाल लेंगे इससे कार्ड? हाँ, निकाल लेंगे। तो आज कैसा था, प्रेजेंट कैसे है और फ्यूचर कैसा रहेगा। 26 अगस्त 1988, तो 26 6 और दिन का ड्राइवर हो गया 8, हाँ, कंडक्टर हो गया 8 और 8 16 7 और 1982 1988 88 9 1 10 8 18 18 8 26 6 2 8 8 और 8 फिर इनका 16 7 ही हो गया, 8 और 8 हो गया ना कॉम्बिनेशन। हाँ। तो अब आप देखो 8 और 8, अगर हम 8 को लेके चलते हैं, हमेशा 8 नंबर से लोग डराते हैं, डराते इन द सेंस कि ये कहते हैं कि बहुत स्ट्रगल है। देखो, स्ट्रगल तो वो कराता है, नो डाउट, नो डाउट, क्योंकि 8 नंबर की जिंदगी में स्ट्रगल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बट जब 8 नंबर अपनी ब्लेसिंग्स देता है तो वो इन्फिनिटी का भी नंबर है, तो वो आपको वो देता है कि जैसे आपने कर्म करे हैं और जैसे आपने काम करे हैं, तो वो आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे देता है कि आपको पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो अब जैसे सपोज हम इनका ले लेते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप 3 कार्ड्स मुझे बताएं कौन से आप निकालना चाहेंगे। मैम एक किनारे से ले लीजिए। ये ठीक है, एक यहाँ से ले लीजिए जहाँ बटरफ्लाई है, यहाँ ये ले लो, ये हाँ, अच्छा, एक इस तरफ से सबसे किनारे से, ये हाँ, अब देखो, जो अगर हम बात करते हैं तो ये आया व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, तो ट्रैवलिंग का होता है ये कार्ड, और व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब चारों तरफ से आपको दिशाओं से सपोर्ट मिली एंजल्स की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिंदगी में आपने सपोर्ट मांगी हो और आपको सपोर्ट ना मिली हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ट्रैवल आपने दुनिया भर का करा होगा और आगे भी करोगे, गुड फॉर्चून आपका है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एक चीज आपकी लाइफ में अभी हुई है या चल रही है जो कि ना आपको कहीं ना कहीं ये दिखा रही है मुझे
कि आपको कहीं ना कहीं किसी ने डिच किया है, धोखा दिया है, या कोई ऐसी सिचुएशन से आप निकले हैं या फेस किया? अभी रिसेंटली हाँ, रिसेंटली या पास्ट में हुआ होगा, 6 महीने पहले कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा है? 8 साल पहले ब्रेकअप हुआ। वो तो 8 साल की बात हो गई, बट अभी हम प्रेजेंट की, ब्रेकअप की बात नहीं कर रहे। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी जो मतलब जरूरी नहीं है धोखे से रिलेटेड हो, बट यू आर नॉट फाइंडिंग इट गुड। आप वो सिचुएशन मतलब प्रेजेंट में कहीं ना कहीं चल रही है, थोड़ा सा कॉलेज वाले भगाएंगे तो नहीं पता है। मतलब मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वो भगाएंगे तो नहीं पता, बाकी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, मॉनेटरी या वैसे कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिससे आप डील हो रहे हो, जो थोड़ी सी स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो कहीं ना कहीं? ऐसा तो नहीं है मैम, क्योंकि अभी देखिए मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कॉलेज भी कंटिन्यू 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, और अपना कैमरा भी करता हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली काम करता हूँ, तो इस तरह से तो नहीं। और निजी जिंदगी में कोई है नहीं, अच्छा, तो सिंगल हूँ और कोई ऐसा अफेयर भी नहीं है। तो अफेयर तो नहीं है, बट आगे आपकी मैरिज के कार्ड जरूर आ रहा है। मुझसे तो मैं बाहर निकल गया हूँ। अब हमें नहीं पता, हो सकता है कि आपका से दबाव बनाते हैं, लेकिन मतलब मैंने भी बहुत पहले ही। देखिए, अब मैं नहीं कह सकती, अब ये तो आप मुझे 6 महीने बाद बताओगे कि आप जरूरी मैडम को नहीं है, पार्टी में बुला लेंगे। नहीं जरूरी नहीं है कि आप शादी करो। हो सकता है कि कोई आपको ऐसा लगने लगे कि जो आपको सोलमेट मिल गया अपना। शादी करना एक अलग सिचुएशन हो जाती है, बट ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको लगे ऐसा दोबारा से 8 साल के बाद या 10 साल के बाद जो आपकी सिचुएशन। पिछले साल से मैं एक लड़की से मिलजुल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। मैंने आपको मिलना जुलना है मैम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखो, जो भी है मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये तो आप अब खुद बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को तो कार्ड्स बता रहे हैं। मुझे तो मेरे कार्ड ने गाइड करा है, मैंने तो नहीं पूछा। जी मैडम, इतने दिन से हम हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम नहीं निकलवा पाए इनसे कुछ भी बात। तो अब कार्ड ने तो बता दिया ना। तो जो सिचुएशन है आपकी अच्छी रहेगी, और आगे अगर मैं आपका फ्यूचर भी देखूं, अगर आप बात करते हैं एज ए कैमरा या एज ए फाइनेंशियल्स की, वो भी आपके बेहतरीन होने वाले हैं। हमें ये बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अभी अगस्त में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है WWF का, जो कि मैं 4 साल बाद ये इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट मिला है मुझे अभी रिसेंटली, क्योंकि कोविड मुझे लगता है लास्ट 2022 में सूट गया था, उसके बाद ये 4 साल के बाद अब आपको पैसा भी मिलेगा, प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी, खुशियां भी मिलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी, आपका सोलमेट भी मिलेगा। ये चीजें मैं उसको बता दूंगा मैं। आप परिवर्तन के अंदर 3 से 6 महीने के अंदर, अगर राधा रानी ने चाहा, आप ये परिवर्तन अपनी लाइफ में देखेंगे। और अभी आपने खुद बोला कि अगस्त में आपको प्रोजेक्ट ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन ये फ्यूचर का इंडिकेशन इनका आ चुका है। जी जी। अच्छा, जैसे इनका हमने निकाला, ऐसे मान लीजिए किसी का ड्राइवर 6 हो, कंडक्टर 2 हो, और मान लो मेरा भी ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 2 है, तो मैं अगर अपने ओवरऑल लाइफ के बारे में जानना चाहूँ, या मेरे जैसे कई और लोग भी हैं जिनका ड्राइवर 6 और कंडक्टर वो इसको ये कर लेंगे, तो कैसा रहेगा? 3 कार्ड इस बार मैं बोलती हूँ आप ही निकालिए। आप चूज करो, मैं चूज करती हूँ, लेकिन निकालिए आप इस पर। कहाँ, कोई नहीं निकालना। एक आप यहाँ से निकालिए, ये वाला। हाँ हाँ जी। एक यहाँ से निकालिए, ये अब ये यहाँ से निकालिए। देखिए, अगर आपका ड्राइवर 6 है और कंडक्टर 2 है, तो आपकी पास्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो चल रही थी, और काफी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रेजेंट में भी कहीं ना कहीं ऐसी ग्लूमी सी सिचुएशन आपकी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन जो आपका आने वाला जो 3 से 6 महीने, अगर मैं बात करूं तो सितंबर से आप लोगों की सिचुएशन अच्छी होगी। मेरी एक एडवाइस रहेगी श्वेता जी, कि जो लोग भी ड्राइवर 6 कंडक्टर 2 हैं, वो किसी ना किसी मैच्योर फीमेल, अपने से बड़ी फीमेल, उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी मासी हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं, उनकी बुआ हो सकती हैं, कोई भी ऐसी फीमेल, या हो सकता है कि कोई
ऐसी फीमेल जो उनसे उम्र में थोड़ी सी बड़ी हूँ, रिलेटिव ना हो पर उम्र में बड़ी हो। हाँ उम्र में बड़ी हो, रिलेटिव ना हो, चाहे उनको आप अपनी दोस्त भी मानते हो, तो आपने किसी भी फेमिनिन एनर्जी के साथ जुड़ के उनसे एडवाइस लेनी है अपने काम के बारे में, अपने फाइनेंशियल्स के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में। अच्छा। हाँ, तो आपकी लाइफ में वो जो एडवाइस देंगी वो आपको देखिएगा ऐसे काम करेगी कि जैसे बहुत एक डिवाइन ब्लेसिंग्स की तरह से, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। अच्छा, मतलब फीमेल्स ऐसी। हाँ। तो मेरा भी 6 और 2 है, तो मुझे भी ऐसी फीमेल्स ढूंढनी चाहिए। हाँ, नहीं फीमेल ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी बुआ हो सकती हैं, आपकी मासी हो सकती है, आपकी चाची हो सकती है, कोई भी ऐसी फीमेल जिसके साथ आपका कनेक्शन हो, आपसे उम्र में बड़ी हो, तो आप उनसे कनेक्शन करिए एंड यू विल गेट द बेस्ट एडवाइस कि मुझे क्या करना है। अच्छा, लास्ट सवाल है, जाते जाते दर्शकों को, मतलब टैरो कार्ड रीडिंग का जो है ना, पब्लिक थोड़ा सा इससे पीछे रहते हैं, मतलब उतना जान तो मतलब थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना कि ये सब मिथ्स हैं, ब्लैक मैजिक, या डरते हैं कि क्या होगा। एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी ये अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है, तो लोग इजीली चले जाते हैं, लेकिन टैरो कार्ड से थोड़ा सा डर है, क्योंकि पब्लिक को अगर पूछे तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टैरो कार्ड के बारे में? मैं तो देखो लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप ये सोचते हो कि न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है और भी बहुत सारी साइंसेज हैं, उसी तरीके से हमारे जो टैरो है ये भी 19वीं शताब्दी से चलते आ रहे हैं। तो बहुत एनिशिएंट साइंस है, यकीन करिए, कनेक्ट करिए अपने आप को। आप देखिए, आज अगर मैं आपसे जनरली पूछूं श्वेता जी, क्या आपको कितने % करेक्ट लगा आपको जवाब मिले? जब मैक्सिमम मुझे तो ओवरऑल सब सही लगे। और आपके कैमरामैन क्या बोलना चाहेंगे? कैमरामैन अजीत जी, आपको कैसा लगा इनका? सही। इनको भी सही। अभी इन्होंने दूसरे जो कैमरामैन, आप बताइए सर, ये तो अपनी हिडन ट्रूथ्स आपके सामने जाहिर कर दी, हम लोग निकलवा नहीं पाए आज तक, क्योंकि हमारे सामने तो ये मतलब मुझे महिला अगेंस्ट लगते थे। मैंने इनको कहा भी अब फीमेल अगेंस्ट है, तो मुझे कैमरामैन कोई फीमेल ढूंढ के लानी पड़ेगी। आपका प्रेजुडाइज है ना, आप ये प्रेजुडाइज है कोई, अगर ठीक है उसका मतलब, जैसे उन्होंने मतलब फैमिली लाइफ अगेंस्ट, आई मीन मतलब उसमें विश्वास नहीं करते थे। तो अब आप देखो ना, निकल के आए। करता हूँ, देखिएगा ये जो व्यवस्था बनाई गई है, व्यवस्था के खिलाफ हूँ। मतलब जबरदस्ती किसी के साथ मुझे चिपका दिया जाए, मैं उसको बीवी मान लूं, सोलमेट मान लूं, ये तो मुझे व्यवस्था है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, बट अभी हम जो एम्फसाइज कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो हमने आपकी कार्ड रीडिंग करी उसमें आपको कितने % आपकी लाइफ से कोरिलेटेड लगा? ज्यादातर चीजें सही। तो अब आप देखो, मेरे को नहीं पता उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं उनसे लाइफ में पहली बार ही मिली हूँ, मैं नहीं जानती उनके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं कार्ड्स ने हमारी चीजों को सामने लाके रखा और उन्होंने माना भी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, देखिए एनर्जीज हैं, आप जुड़िए और घबराइए मत, डरिए मत, कोई भी डेविल अटैक नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं ईश्वर की कृपा से बहुत लोगों को डेली रीडिंग देती हूँ और बार बार लोग रीडिंग लेने आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक कनेक्शन फील होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कार्ड्स नहीं बता सकते या जिनसे कार्ड्स आंसर नहीं दे सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी, ऑलमोस्ट। और मुझे लगता है कि जो नहीं जान, जैसे कि आपके आने से पहले ही मैंने कहा था कि आपको कुछ जानना हो तो अपने लाइफ के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। तो इन्होंने कहा था मैं इन चीजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। देखिए ऑन कैमरा ही मैं बोल रही हूँ, अभी हम ही बनेंगे, मैं ऐसे कोई भी फालतू क्वेश्चन में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा ड्यूटी है तो मैं कैमरे पे बैठा हूँ और मैं कैमरे पे बस अपना काम करूंगा, निकल जाऊंगा। मैं अभी भी विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन इन्होंने माना कि आपने सही चीज बताई। उन्होंने मेरे बारे में प्रेडिक्ट किया चीजें। हाँ, बस हम बात प्रेडिक्शन की ही कर रहे हैं, है ना? तो हम यही कह रहे हैं कि हमारी और आपकी प्रेडिक्शंस जाती हैं टैरो से, हमें सिर्फ ये जानना है। कुछ लोग होते हैं, अभी जैसे अभी इनकी बात करते हैं तो वो ट्रस्ट नहीं करते, बट आउट ऑफ अ क्यूरियोसिटी पूछा या कैसे भी पूछा, लेकिन जो उनकी लाइफ की जो रियलिटी थी वो कार्ड ने सामने रख दी, क्योंकि कार्ड ने उनकी एनर्जी को रीड किया और वो उनका आंसर आ गया निकल के।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इतनी ही सी बात है। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई तमाम सवाल होंगे, अगली बार जब हम आएंगे तो और भी कई चीजों पे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। 100%। दूसरे तरह के कार्ड जो आपने डेक बोले, हम उस बार उसका भी इस्तेमाल करके देखेंगे कि कैसे जवाब आ रहे हैं। जो हमारे दर्शक भी जो हमारे साथ देखेंगे शो, जो जुड़ रहे हैं, वो भी अपने सवालों में भेज सकते हैं। तो अगली बार हम आपके सवालों को लेकर भी शो में आएंगे और मैम आपके सवालों का जवाब देंगी। और हम अलग अलग डेक का भी इस्तेमाल करेंगे अलग अलग एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।